बजट 2025 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री। चुनाव वाली दिल्ली में 40 लाख करदाता 77 मिनट के भाषण में 9 बार पिया वित्त मंत्री ने पानी। सीतारमण ने शनिवार को 50 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बजट में नौकरी पेशा के लिए 12.75 लाख और बाकी करदाताओं के लिए 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। ऐसा कर सरकार ने मध्यम वर्ग को साधा और दिल्ली को भी, जहां 4-5 दिन बाद फरवरी में वोटिंग है। दिल्ली की आबादी 3 करोड़ 38 लाख है। इनमें से 40 लाख लोग टैक्स भरते हैं। दिल्ली में 1.55 करोड़ कुल वोटर हैं। पिछले साल अक्टूबर में केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली वाले 1 करोड़ 78 लाख करोड़ रुपए इनका टैक्स देते हैं। नए स्लैब से यहाँ की 67% मिडिल क्लास आबादी प्रभावित होगी। सीतारमण ने 77 मिनट के भाषण में 9 बार बिहार का जिक्र कर राज्य के लिए मखाना बोर्ड बनाने समेत कई घोषणाएं की। राज्य में साल के आखिर में चुनाव होने वे बजट भाषण के लिए राज्य की प्रसिद्ध मधुबनी साड़ी पहनकर पहुंची थी। बजट में सीतारमण ने इलेक्ट्रॉनिक, कार, मोबाइल और LED सस्ते होने का रास्ता खोला। कैंसर और कुछ जरूरी दवाओं के दाम भी कम होने का ऐलान किया है। बता दें कि नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रेजिम चुनने पर सालाना 12,75,000 रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल 12 लाख रुपए रहेगी। बुजुर्गों को FD पर मिलने वाले 50,000 ब्याज पर TDS नहीं लगाया जाता था। अब इसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया। यानी किसी डिपॉजिट से उन्हें अगर 1 लाख ब्याज मिल रहा है तो उन्हें TDS नहीं देना होगा। 10 करोड़ से ज़्यादा बुजुर्गों को फायदा होगा। नेशनल सेविंग स्कीम खाते से 29 अगस्त 2021 के बाद निकाली गई रकम को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है। 5 लाख SC/ST महिलाएं जो पहली बार एंटरप्रेन्योर बनी हैं, उन्हें अगले 5 साल में 2 करोड़ तक का टर्म लोन दिया जाएगा। आंगनबाड़ी योजना के तहत देश भर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। महिलाओं के लिए मिशन शक्ति योजना को 3,150 करोड़ का बजट दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत, महिला हेल्पलाइन, महिला पुलिस, वॉलंटियर योजनाओं को इसमें से 629 करोड़ रुपए मिलेंगे। स्वाधार गृह, मातृ बंधन, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल और नेशनल ग्रेड जैसी स्कीम्स को 2,521 करोड़ का बजट दिया गया है। निर्भया फंड के तहत चल रही योजनाओं के लिए 30 करोड़ का बजट है। नॉर्थ ईस्ट में महिला बाल विकास के लिए 2,615 करोड़ की योजनाएं। राज्य सरकार को 22,195 करोड़ की मदद और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला और बाल विकास के प्रोग्राम चलाने के लिए 897 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए से 3AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। 1 साल में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। देश में 23 IIT में 65,000 सीटें बढ़ी जाएंगी। पटना IIT के हॉस्टल का विस्तार किया जाएगा। PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएंगी। रोजगार के लिए सरकार ने अलग से कोई घोषणा नहीं की है। हालांकि सीतारमण ने कई योजनाओं का ऐलान करते हुए यह जरूर कहा कि इनमें से रोजगार का सृजन होगा। सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया है। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल ईयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे।